कड़ी पकोड़ा, कड़ी चावल तो हर घर में बनाए जाते हैं और हर किसी के बनाने का अपना ही अंदाज है। आज आपसे ये शेयर नहीं करूँगी कि कड़ी पकोड़ा कैसे बनाया जाता है, बल्कि कड़ी पकोड़ा को आज मैं अलग ही ट्विस्ट दूँगी, जिसे खाकर और बनाकर सच में आपको मज़ा आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आप लोगों से शेयर करूंगी एक बिल्कुल नई, यूनिक और टेस्टी रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूँ कड़ी कोफ्ता। कोफ्ते तो आपके मुंह में घुलते जाएंगे और ये टेस्टी कड़ी आपको इतनी पसंद आएगी कि आप बार बार बनाएंगे। तो चलें फिर रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जायकेदार कोफ्ता कड़ी बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने 500 ग्राम दही, यानी कि आधा किलो के करीब दही है। दही को अच्छे से फेंटें और इसकी गुठलियों को ख़त्म कर लें। देखें, परफेक्ट कड़ी बनाने के लिए आपको दही खट्टा चाहिए होगा। अगर आप कड़ी बनाने का सोच रहे हैं ना, तो एक दिन पहले दही लें और उसे फ्रिज में रख दें। दही जितना खट्टा होगा, कड़ी उतनी ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। आधा किलो दही में डाल रही हूँ मैं 1 कप भर के बेसन को छान कर इस्तेमाल करें। और आप चाय पीने वाला कोई भी मीडियम साइज़ का कप सेट कर लें। मैंने मेजरिंग कप का इस्तेमाल किया है। मिक्स करेंगे और बेसन की भी गुठलियों को ख़त्म करें। अच्छे तरीके से एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें दही और बेसन का। तो मैंने हैंड विस्कर का इस्तेमाल किया है। आप यही काम जूसर ब्लेंडर वाले जग में भी आसानी से कर सकते हैं। जैसे ही बेसन और दही अच्छे तरीके से घुल गए, मैं इसमें डालूंगी पानी। इस स्टेज पर पानी डाल रही हूँ मैं तकरीबन 1.5 लीटर या 1 जग के बराबर। आगे चलकर हम मज़ीद पानी का भी इस्तेमाल करेंगे। चलें जी, अब कड़ी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़ी सी कढ़ाई लें, उसमें डालें आधा कप कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा, 8 से 10 दाने गोल लाल मिर्चों के और मेन इंग्रेडिएंट कड़ी पत्ता। अच्छा, आप लोगों के पास अगर फ्रेश कड़ी पत्ते हैं ना, तो लाजमी डालें, इससे बड़ी ही प्यारी खुशबू आती है। हाफ़ टेबल स्पून डाल दिया है मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करूंगी और 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन चला जाए। जैसे ही अदरक लहसुन भून जाए, आप डालें इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा मैं शामिल करूंगी 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर और इसमें डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। अभी नमक कम ही रखेंगे, बाद में चख लेंगे, कम हुआ तो सेट कर लेंगे। डालेंगे इसमें कसूरी मेथी, जो कि आप लोगों ने लाजमी डालनी है। 1 टीस्पून लें और हथेली की मदद से मसल कर डाल दें। इससे गेम ही चेंज हो जाएगी, बड़ी ही प्यारी खुशबू आएगी और कड़ी का जायका ही बदल जाएगा। अब आप लोगों ने सारी चीज़ें डालने के बाद मसाले की भुनाई करनी है। अगर आप लोग देखें कि मसाला जलने लगा है, तो थोड़ा सा पानी ऐड करें, 1 से 2 घूंट, और मसाले की भुनाई करें। जितना अच्छा मसाला भूनेंगे, कड़ी में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो 3 से 4 मिनट तक मैंने मसाले को भून लिया। अब इसमें डाल देंगे बेसन और दही का घोल, सारा ही डाल दें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं 3 लीटर पानी का इस्तेमाल करूँगी, तो 1.5 लीटर मैंने पहले डाल दिया था। 1.5 लीटर या 1 जग में अब डाल रही हूँ। कड़ी का मतलब ही कढ़ना है, यानी कि जितना कढ़ेगी पकेगी उतनी ही टेस्टी बनेगी। तो कड़ी को पकने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तो लाजमी लगेगा। मुसलसल आप लोग क्या करें, मिक्स करें यहाँ तक कि कड़ी में बॉयल आ जाए। क्या होगा, कड़ी में गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी और दही फटेगा नहीं इंशाल्लाह ताला। तो जैसे ही आप लोग देखें कड़ी में बॉयल आ गया है, बस फ्लेम को लो कर दें और इसे पकने के लिए छोड़ दें। जब तक कड़ी पक रही है, हम एक और डिफरेंट और मज़ेदार सा काम कर लेते हैं। हम बनाएंगे चिकन के कोफ्ते, वो भी सिर्फ 300 ग्राम चिकन से। तो चिकन कोफ्ते बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा चॉपर। अगर आप लोगों के पास चॉपर नहीं है, तो कीमा बाज़ार से बनवा लें और बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ ही इसमें ऐड करें। अच्छा, चिकन लिया है मैंने तकरीबन 300 ग्राम। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ। हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया और इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ का प्याज, रफली सा काट कर डाल दें। एक बड़ी हरी मिर्च ली है, जो कि ज़्यादा तीखे वाली नहीं है, मोटा मोटा सा काट कर ऐड कर देंगे। 2 डबल रोटी लूँगी, जो कि नॉर्मल स्लाइसेस हैं, यानी कि छोटे स्लाइसेस हैं। अगर बड़ा स्लाइस है आप लोगों के पास, तो आप 1 डाल दें, काफ़ी रहेगा। मसालों में डालूँगी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, इसके अलावा
कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, हाफ टी स्पून। हल्दी डालेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर और इसमें डालेंगे गरम मसाला 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर 1 टीस्पून भर कर शामिल करूँगी और तकरीबन हाफ टी स्पून डालूँगी मैं इसमें काली मिर्च का पाउडर। अब देखें कोफ्ते नरम और सॉफ्ट बने, इसके लिए 2 टेबलस्पून में घी या कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल करेंगे। इससे कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे इंशाल्लाह ताला। बस कवर लगाएं और सारी चीज़ों को फाइन पीस लें। लें जी, कोफ्ते का मिक्स हमारे पास बनकर आ चुका है, तो देर किस बात की, मीडियम साइज़ के कोफ्ते बनाकर तैयार कर लें। तो तकरीबन 300 ग्राम चिकन से मैंने 14 कोफ्ते बनाकर तैयार किए हैं मीडियम साइज़ के। चलें अब इन्हें फ्राई भी कर लेते हैं। तो आधा कप ले लिया है मैंने कुकिंग ऑयल। आप परेशान ना हो, इसी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल हम तड़के में करेंगे, तो ये तेल ज़ाया नहीं होगा। कोफ्ते को मैं फ्राई करने लगी हूँ, तो बिल्कुल लो फ्लेम पे कोफ्ते फ्राई करें। एक एक करके कोफ्ते डालते जाएं। हम लोगों ने इन्हें पकाना नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ कलर देना है और इनकी शेप मेंटेन करनी है। तो 1 से 2 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी ना छेड़ें इन्हें। 2 मिनट के बाद आप इस तरीके से फ्राइंग पैन को मूव करें। तो ये चिकन के कोफ्ते हैं, वैसे ही नरम और सॉफ्ट होते हैं, जल्दी से कलर पकड़ लेंगे। बस जैसे ही दोनों साइडों से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल लेते हैं कोफ्तों को, और जो ऑयल बच गया है ना, इसे फ्राइंग पैन में ही रहने दें। इसका इस्तेमाल हम तड़के में करेंगे। तो कड़ी को पकते हुए तकरीबन 45 से 50 मिनट गुजर चुके हैं। कड़ी गाढ़ा होना शुरू हो चुकी है और तकरीबन बेसन का कच्चापन भी निकल गया है। बस जी इसी स्टेज पर मैं डाल दूंगी इसमें चिकन के कोफ्ते। कड़ी पकौड़ा तो आप खाते ही रहते हैं, एक दफ़ा मेरे कहने पर ये कड़ी कोफ्ता बना कर देखें, उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मिक्स करेंगे और कोफ्ते को पकाएंगे कड़ी में मज़ीद 15 मिनट के लिए, ताकि कोफ्ते भी अच्छे तरीके से गल जाएं। 15 मिनट के बाद कड़ी मज़ीद गाढ़ी होने लगी है, कोफ्ते भी अच्छे तरीके से गलकर सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हमने कुछ भी नहीं करना, इसका जायकेदार सा तड़का तैयार कर लेना है। मगर उससे पहले हम इसमें डालेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें और ढेर सारा हरा धनिया। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो तड़का बनाने के लिए जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे ना, बस उसी ऑयल को गरम करें और उसमें डाल दें एक मीडियम साइज़ की प्याज, बिल्कुल बारीक सी स्लाइस करके। ऑयल में अच्छा खासा फ्लेवर है चिकन का, तो हम इसे ज़ाया नहीं करेंगे। जैसे ही प्याज कलर पकड़ लेंगे, हल्के गोल्डन हो जाएंगे, बस इसमें डाल दें हाफ टेबल स्पून के करीब अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसे भी भून लें 1 मिनट के लिए। अदरक लहसुन से अच्छी सी खुशबू आने लगी है। मैंने डाल दिया इसमें सफ़ेद ज़ीरा 1/4 टीस्पून और इसमें डालें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर अच्छे कलर के लिए हाफ टी स्पून। अगर आप लोगों के पास है तो आप लाजमी डालें। बस गर्मा गर्म तड़का लगा दें मज़ेदार सी कड़ी कोफ्ता पर। देखें लग रही है ना टेस्टी, देखते ही खाने को दिल कर रहा है। मैं इस गर्मा गर्म कड़ी कोफ्ता को सर्व करूँगी चावल के साथ। आप लोग रोटी चपाती या फिर पराठे के साथ भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही यूनिक, डिफरेंट और जायकेदार है, तो रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। तो माशाल्लाह से देखें मैं आपको कोफ्ता तोड़ कर दिखाती हूँ, एकदम मक्खन मलाई की तरह आपके मुंह में घुलता जाएगा। और ये जायकेदार कड़ी कोई आपको इतनी पसंद आएगी कि आप इसे बार बार बनाएंगे। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।